चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप लगा है कि बुलडोजर से राजधानी को तहस नहस कर रही भाजपा। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल राजधानी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई पर आप नेता ने सवाल उठाए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 17 साल से एमसीडी बीजेपी के कब्जे में है। इतने वर्षों में जमकर अवैध निर्माण की अनुमति थी। इसमें पार्षद, मेयर और अधिकारियों ने जमकर पैसा कमाया। अब जाते जाते इन अवैध निर्माण को हटाने के नाम पर दिल्ली को तहस नहस करने का काम किया जा रहा है। बीजेपी एमसीडी के जरिए दिल्ली के 60 लाख लोगों को बेघर करने की तैयारी में है। जी हां, आपको बता दें कि सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी बुलडोजर के जरिए 1750 अनरेगुलर कॉलोनियों पर नजर जमाए बैठी है। बीजेपी की योजना इन कॉलोनियों में बुलडोजर चलाने की है। एमसीडी के मुताबिक ये कच्ची अनियमितता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इन 1750 कॉलोनियों में 14 लाख परिवार है, जबकि इन परिवारों के कुल 50 लाख लोग इन घरों में रहते हैं, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए बीजेपी इन लोगों को बेघर करने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सिलीगुड़ी के रेलवे स्पोर्ट मैदान में रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि हमने सोचा था कि ममता बनर्जी तीसरी बार जीती है तो शायद सुधार आएगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। ममता दीदी को आपने 3 बार चुना, उसके बाद भी आप नहीं सुधर रही है। उन्होंने कहा है कि जब तक ममता दीदी बंगाल की जनता पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, कट मनी और सिंडिकेट का राज खत्म नहीं करेगी, तब तक भाजपा अपनी लड़ाई चालू रखेगी। शाह ने कहा है कि चुनाव के बाद बंगाल में जो हिंसा हुई, उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन ने भी माना है कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, बल्कि यहाँ जो सत्ता में है उनकी इच्छा का। अमित शाह के सीए वाले बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि अगर यही उनकी योजना है तो वो संसद में इस बिल पर बहस क्यों नहीं करते। मैं नहीं चाहती किसी भी नागरिक के अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचे। ममता ने कहा कि कोई सीए लागू नहीं किया जाएगा, बीजेपी का काम बांटने का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर से अजान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं। याचिका में लाउड स्पीकर से अजान की मांग की गई थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले इरफान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि नूरी मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान अनुमति दी जाए। बस इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं। जस्टिस बीके विडला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी है। तो गौरतलब है कि यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लाउड स्पीकर विवाद जारी है। यूपी में योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर मंदिर, मस्जिद लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं। इसके अलावा कई धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया गया है। तपती गर्मी और लू से परेशान लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली वासियों को राहत मिलने वाली है और भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं अगले 3 दिनों तक लू चलने की भी कोई संभावना नहीं है। हालांकि विभाग ने अगले सप्ताह लू चलने का संकेत दिया है। साथ ही अधिकतम तापमान के भी 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना जताई है। बता दें कि बुधवार को बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली थी। हालांकि गुरुवार की सुबह से ही लोग गर्मी से परेशान थे। गर्म हवाओं ने कामकाजी और स्कूली बच्चों को परेशानी बढ़ा दी है। महंगाई के इस भयंकर दौर में महंगाई की बात इस तरह से हो रही जैसे यह प्रतिशत में ही सताती है, आंकड़ों में ही नजर आती है। किसी के घर का चूल्हा कैसे बुझता है और थाली से भोजन कैसे कम होता है, इसकी चर्चा कहीं नहीं है और ना कोई तस्वीर नजर आती। महंगाई के कारण कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे गए हैं, इसका भी अंदाजा नहीं। अगर मीडिया में छाई तस्वीरों के हिसाब से देखा जाए तो तस्वीरें ही विदेश में नेताओं से गले मिलते प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आज के अखबार में महंगाई का जिक्र खूब है। रिजर्व बैंक के गवर्नर का जिक्र है, लेकिन महंगाई की कोई तस्वीर नहीं है। खबरों में ज्यादातर प्रधानमंत्री ही नजर आते हैं। उनके दौरे का ही दौर है, तस्वीरों का ही ज्यादा विश्लेषण है। पुराने समझौते और नए समझौते से क्या बदलाव हो रहा है, इसका कोई भी विश्लेषण नहीं दिखाया जा रहा। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर मैसेजिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कई नए फीचर पेश कर रहा है। मेटा की स्वामित्व वाली कंपनी ने अब एक नया ग्रुप चैट फीचर पेश किया है। व्हाट्सएप यूजर जल्द ही अपने दोस्त और परिवार के साथ बड़े साइज की फाइल ऐप पर शेयर कर पाएंगे। कंपनी ने घोषणा की है कि वो जल्द ही एक अपडेट रोल आउट करके यूजर्स को मैसेजिंग ऐप पर 2 GB जितनी बड़ी फाइलें शेयर करने की सुविधा देगा। देश में कोरोना संक्रमण के मरीजों का ग्राफ फिर से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड के 3545 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव केसों का आंकड़ा 19,688 पर पहुंच गया है। बता दें कि देश में अब तक 42,55,12,048 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है, जबकि 52,04,002 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है।
अधिकांश रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के मारियुपोल के प्रमुख बंदरगाह शहर को छोड़ दिया है। पेंटागन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियुपोल के इर्द गिर्द मौजूद ज्यादातर रूसी बल क्षेत्र छोड़कर उत्तर की तरफ बढ़ गए हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि मारियुपोल और उसके आसपास अब 2 सामरिक टुकड़ियों के बराबर या लगभग 2000 रूसी सैनिक ही रह गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। देर शाम को पटना पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का बिहार दौरा बहुत गुप्त तरीके से किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद माना जा रहा है कि बिहार में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बीजेपी कोटे के खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।